दोस्तों सीयूटी 2025 एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और जीएटी के पोर्शन के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो और स्पेशली जीएटी के अंदर भी क्वांट वाला जो पोर्शन है जहां आपको टोटल 50 के अंदर से 15 से 17 क्वेश्चन जो है वो मिलने वाले हैं। इसके ऊपर कैसे काम किया जाए कि बचे हुए टाइम के अंदर कुछ ऐसे टिप्स हमें मिल जाए कि हम इसके अंदर कंप्लीट 100% स्कोर कर पाएँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित शर्मा, आप लोगों का भाई, आपका दोस्त, आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट एजुकेटर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जितने बच्चे भी नए हैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। डेली फ्री क्लासेस चलती हैं जीएटी के लिए 9 AM पर। मैं आपको क्वांट और रीजनिंग वहाँ पे पढ़ा रहा हूँ डेली, तो वहाँ पे आप जरूर ज्वाइन करें। तो देखो, क्वांट की स्ट्रेटेजी के बारे में अगर मैं बात करूँ, क्वांट जो आता है बहुत ज़्यादा हाई लेवल नहीं आता है। जैसा कि आपको एसएससी, बैंकिंग, है ना, या फिर कैट का एग्ज़ाम, मैट का एग्ज़ाम, बहुत ज़्यादा हाई लेवल उतना नहीं आता है। नॉर्मली अगर 8 लेवल तक, 7th लेवल तक आप लोगों ने चीज़ों को पढ़ा हुआ है, वही चीज़ें आती हैं। कुछ टॉपिक आपके 9th के भी आते हैं, बट आप लोगों का यहाँ पर जो क्वेश्चंस करने के लिए जो टाइम है ना, वो कहीं ना कहीं हमारे पास कम होता है। कुछ ट्रिक्स और टेक्निक्स आपको चाहिए होते हैं हर चैप्टर के लिए। लाइक रेशो है, कैसा सवाल आएगा, परसेंटेज है, कैसा सवाल आएगा। तो वो जो टिप्स वो आपको अगर मिल जाए ना, तो बेसिक बेसिक काम अगर आप सीख जाओ तो आप बचे हुए दिन के अंदर भी उधेड़ सकते हो इसको, क्वांट को भी, रीजनिंग को भी और जीएस को भी। ठीक है, तो आइएगा स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं। यहाँ पे अगर बात की जाए तो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में आप जानते हैं कि क्वांट, रीजनिंग और जीएस का पोर्शन होता है। टोटल 50 क्वेश्चन मिलते हैं, 60 मिनट में करने होते हैं। आप लोगों को एवरेज 1 मिनट का टाइम हर क्वेश्चन के लिए मिलता है। लेकिन कुछ सवाल ऐसे भी आ जाते हैं जो 2-2 मिनट का टाइम भी ले जाते हैं, उनके लिए भी टाइम हमें यहाँ पर निकालना पड़ता है। ठीक है, तो आगे अगर हम बात करें क्वांट को लेकर के, तो यहाँ पर जो लेवल है वो क्या रहता है, तो आप ये देखेंगे कि 8th क्लास तक का लेवल आप लोगों को जनरली यहाँ पर टॉपिक्स में देखने को मिलता है। जो भी टॉपिक्स आप लोगों के यहाँ पे आते हैं, चाहे वो परसेंटेज हो, प्रॉफिट एंड लॉस हो, एवरेजेस हो, नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, है ना, मिक्सचर एलिगेशन, सारी चीज़ों में। उसके बाद अगर हम बोले कि कुछ टॉपिक्स जो होते हैं, जैसे कि ज्योमेट्री हो गया, मेंसुरेशन हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, आपका प्रोबेबिलिटी हो गया, है ना, या परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो गया, तो या फिर ट्रिग्नोमेट्री हो गया, तो यहाँ से मतलब बेसिक लेवल के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं 9-10 से। उसके बाद में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आप लोगों को लगभग, अगर पिछली बार की बात करूं तो 17 क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर पूछे गए थे। वो क्वेश्चन भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ किस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे आए थे। अब अगर बात करें लास्ट ईयर के जो क्वेश्चंस थे वो किस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पे आपको पूछे गए थे, उस पर मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ कि पिछली बार किस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों को एनटीए ने दिए थे। 2022 में शुरू हुआ था, 2023 में हुआ, 24 में हुआ, अब 2025 की बारी है। तो कहीं ना कहीं जो लेवल है वो पिछली बार थोड़ा सा अब था पहले वाले से, है ना। और कहीं ना कहीं एडवांस मैथ का भी पोर्शन अच्छा खासा पूछा था उसने, तो इसी तरह का लेवल इस बार रहेगा। मतलब अगर आपको 17 क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन मिलते हैं, तो 6-7 क्वेश्चन एडवांस मैथ के, बाकी आपको अर्थमेटिक वाले पोर्शन से यहाँ पे मिल जाते हैं। जैसे आपके सामने पेपर खुला हुआ है, ये एज इट इज़ पेपर की ही कटिंग है जो आप लोगों को यहाँ पर पूछा गया था। तो देखो, पहला एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है सिंप्लीफिकेशन का। मैं आपको दिखाता जाता हूँ किसके कौन से क्वेश्चन आए थे। यहाँ पे एवरेज लेवल का क्वेश्चन था, बल्कि इजी लेवल का क्वेश्चन आप कह सकते हो। इसके बाद में यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन का एक पार्ट आता है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का क्वेश्चन पूछा गया था, सबसे छोटे और बड़े का डिफरेंस क्या होगा। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, इसको अगर आप वैसे सॉल्व करते हो तो टाइम लगेगा, ट्रिकी क्वेश्चन है। इसके बाद एलसीएम एचसीएफ का अच्छा क्वेश्चन है, यानी कि मॉडरेट से ऊपर लेवल का क्वेश्चन आप इसे कह सकते हो। जिसको एलसीएम एचसीएफ पढ़ा हुआ होगा वही इस क्वेश्चन को कर सकता, तो ये एलसीएम एचसीएफ का पोर्शन है। इसके बाद में एज का क्वेश्चन आ गया। अब एज पे एक सवाल आपको पूछा गया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट में, तो ये देखो आप लोगों को पास और फेल पे क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि परसेंटेज चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया है आप लोगों का, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। देन उसके बाद आगे आप देखेंगे आप लोगों को यहाँ पर एवरेज का क्वेश्चन पूछा गया है। एवरेज का सवाल है, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन टाइम आपको यहाँ पर लग जाता है अगर आपको ट्रिक्स नहीं पता होती हैं। उसके बाद में यहाँ पे सिंपल आप लोगों को रेशो के बारे में क्वेश्चन पूछा गया। दो रेशोज दिए गए, उनको कंबाइंड करना है और उसको यहाँ पर आपको सॉल्व करना है। रेशो के ऊपर क्वेश्चन यहाँ पे पूछा हुआ है। उसके बाद में जो नेक्स्ट आप लोगों को क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, उसमें आप लोगों को यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन पूछा गया था, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था। सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों को। ये यहाँ पर आपको मेंसुरेशन का स्क्वायर बेस पे क्वेश्चन पूछा गया है, बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। उसके बाद सिलेंडर यानी कि मेंसुरेशन 3D का क्वेश्चन आप लोगों को पूछा गया है। एज इट इज़ ऐसा ही पेपर आप लोगों को मिला था, सेम पेपर की कटिंग आपको मैं दिखा रहा हूँ। उसके बाद पाइप एंड टैंक का क्वेश्चन पूछा गया था, इजी टू मॉडरेट लेवल था। उसके बाद आप लोगों का टाइम, स्पीड और डिस्टेंस से क्वेश्चन आया था। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि कौन से चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आए थे यार, तो सब जगह से क्वेश्चन आए हुए हैं, लेकिन फिर भी आपको किस तरह से पढ़ना है कि कम चैप्टर पढ़ के भी आप ज़्यादा स्कोर कर पाएँ, उसके बारे में मैं अभी बात करने वाला हूँ। ये आप लोगों का मीड, मीडियन और मोड,
यानी कि स्टैट्स पे क्वेश्चन आया था। ये क्वेश्चन अच्छे लेवल का था, हर बच्चा नहीं कर पाएगा, जिसने पढ़ा हुआ है ढंग से वही कर पाएगा। ये आप लोगों का ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट है, थेल्स थ्योरम का, है ना, ज्योमेट्री का क्वेश्चन आया हुआ है, जिसने पढ़ा हुआ है वही कर पाएगा, हर बच्चा नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जीएटी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, लेकिन अगर ढंग से उसको पढ़ा जाए। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आ गया आपके पास में, ये आपके पास बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन आ गया। तो कुल मिलाकर के किससे कितने क्वेश्चन आए थे मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, इसके बारे में अपने यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप देखेंगे अगर क्वांट के अंदर मेंसुरेशन से आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। उसके बाद रेशो की बात करें तो रेशो में आप लोगों को एज का क्वेश्चन मिलेगा। एज का क्वेश्चन भी ठीक पूछा था, अच्छा क्वेश्चन था। इसके बाद में एज के बाद में बात करें तो पार्टनरशिप से क्वेश्चन पिछली बार नहीं आया था, इस बार आप लोगों को क्वेश्चन दिखाई दे सकता है। और इसके बाद में आप लोगों को बात करूं रेशो के बाद में, तो यहाँ पर आप लोगों को मिक्सचर और एलिगेशन, यहाँ से एक क्वेश्चन, तो मिलाकर के 3 से 4 सवाल आपको मिल सकते हैं। परसेंट वाला जो कॉम्बो है, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट, यहाँ से मिलाकर के 4 से 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो ये मेजर पोर्शन जो आपको पढ़ने, मेंसुरेशन के फॉर्मूले सबसे पहले याद करने, रेशो के बेसिक सीखने हैं, और एज के मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट सीखना है। मिक्सचर एलिगेशन की मोटी मोटी चीज़ें आपको सीखनी है। यहाँ पर प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी हो जाती है। आप लोग सीख तो सब कुछ लोगे, लेकिन प्रैक्टिस जब तक नहीं करोगे ना, आपको हर चैप्टर के ऊपर प्रॉपर क्वेश्चन शीट चाहिए, प्रॉपर डीपीपी चाहिए। या आपके पास में क्वेश्चन नहीं है तो आप अड्डा 247 के स्टोर से चैप्टर वाइज जो क्वेश्चंस हैं वो आप ले सकते हो, उसके लिए आपको बुक्स मिल जाएंगी। बट आपको बचे हुए टाइम में एक बार सिलेबस को गो थ्रू ज़रूर करना है, तभी आप चीज़ों को अच्छे तरीके से कर पाते हो। इसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ पे क्वांट के और चैप्टर्स की, टाइम एंड वर्क 2 क्वेश्चन, एक टाइम एंड वर्क से, एक पाइप एंड टैंक से आपको मिलता है। टाइम स्पीड डिस्टेंस से एक क्वेश्चन, बोट एंड स्ट्रीम से एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन पिछली बार भी आए हैं। एवरेज से आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे मिलता ही मिलता है। तो इस तरह से आपको सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाती हैं। स्टैटिस्टिक्स एक क्वेश्चन मिलेगा, ज्योमेट्री एक क्वेश्चन मिलेगा, ट्रिगो आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, प्रोबेबिलिटी से भी आपको एक क्वेश्चन मिल सकता है। ये वो चैप्टर है जहाँ से एक एक क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। तो क्वांट के बारे में एक आइडिया आपको हो गया, नॉर्मल लेवल आता है, चैप्टर सारे पढ़ने पड़ेंगे, है ना, बिना चैप्टर पढ़े चीज़ें नहीं बन पाएंगी। और आप लोगों को हर चैप्टर के ऊपर 20-30 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कॉन्सेप्ट एक बार चैप्टर के सारे पढ़ के देन आप लोगों को यहाँ पर सेक्शनल मॉक टेस्ट जो मैं डेली करा रहा हूँ उसको आपको डेली फॉलो करना है। जैसे ही आप 10-15 जो मॉक टेस्ट हैं क्वांट के लगा लो, उसके बाद पूरा पेपर आप लोगों को सॉल्व करना शुरू करना है। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ गई। अब स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए इसको प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है, सबसे पहले कंप्लीट द सिलेबस 1 चैप्टर पर डे आप लोग कोशिश करें कि एक चैप्टर डेली निपटाएं। 15-20 दिन में अपना पूरा सिलेबस पूरा हो जाएगा। और उसके साथ ही सेक्शनल मॉक टेस्ट स्टार्ट कर देना है पहले दिन से ही। ये नहीं कि पूरा चैप्टर पढ़ के उसके बाद स्टार्ट करेंगे, भाई टाइम नहीं बचेगा। ठीक है, तो हर चैप्टर के ऊपर आप लोगों को यहाँ पे कोशिश करनी है कि 20 से 30 क्वेश्चन करें। नहीं है आपके पास में, या तो प्रतिज्ञा 2.0 में आ जाएंगे तो सबसे बेटर काम हो जाएगा। वहाँ पे आपको मैं पूरा चैप्टर पढ़ा भी दूंगा, क्वेश्चन भी करा दूंगा, उसके डाउट भी सॉल्व करा दूंगा, और फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी आप लोगों को वहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, यूट्यूब की प्लेलिस्ट से आप देख सकते हो, या फिर आपको प्लेलिस्ट से नहीं पता चलता है, या आपको क्वेश्चंस नहीं अवेलेबल हो पाते हैं, या आपका मतलब नहीं फ्लो बन पाता है। क्योंकि क्या होता है, लास्ट टाइम में हमको चीज़ों को ढूंढने में बहुत टाइम वेस्ट नहीं करना है। मैं रीजनिंग यहाँ से पढ़ लूँ, क्वांट यहाँ से पढ़ लूँ, जीएस यहाँ से पढ़ लूँ, डोमेन यहाँ से पढ़ लूँ, लैंग्वेज यहाँ से। तो आप 20 तरह के सोर्सेज का जब आप एक साथ लेके आते हो ना, तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। स्पेशली मान लो परसेंटेज पढ़ना है, वो परसेंटेज मैं आपको लास्ट के प्रतिज्ञा में 1 से 1.5 घंटे पढ़ाता हूँ। मेन जो चीज़ें आपको पढ़नी है, आपको फालतू चीज़ें जो नहीं पढ़नी है ना, उसको एलिमिनेट करना बहुत ज़रूरी है। मैं बच्चे देखता हूँ कई बार कि परसेंटेज को 6-6 दिन पढ़ रहे हैं, कोई चैप्टर 5 दिन 6 दिन पढ़ रहे हैं, और लास्ट में 5-5 6-6 चैप्टर वो छोड़ देते हैं, पढ़ ही नहीं पाते हैं, टाइम नहीं बचता है। तो ये बहुत सारी दिक्कतें आती है। तो इसलिए मैं आपको पेड बैच के लिए यहाँ पे रिकमेंड करूँगा प्रतिज्ञा। बहुत ज़्यादा आपका नॉमिनल सा कॉस्ट है, और सेल भी आपकी इस टाइम पे चल रही है, तो बहुत नॉमिनल से कॉस्ट में आपको ओनली जीएटी के लिए भी मिल जाएगा, और आपको लैंग्वेज प्लस जीएटी के लिए भी मिल जाएगा, और डोमेन्स के लिए भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। जीएटी प्लस लैंग्वेज चैप्टर वाइज बुक्स अवेलेबल है, वहाँ से आप चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे डेली सेक्शनल मॉक यूट्यूब पे चलता है 9 AM पे, ये मैंने आपको बताया, ये आपको यहाँ पर डेली करना है। स्टार्ट टेकिंग फुल लेंथ मॉक टेस्ट, तो फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी आप लोगों को देना स्टार्ट कर देना है जब आप सेक्शनल पे 5-5 7-7 चैप्टर लगा लो। ठीक है, उसके बाद में अगर आप यहाँ पे बात करें तो सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बताई कि किस तरह से आप लोग यहाँ पे कंप्लीट सिलेबस को एक बार पढ़ें। सिलेबस को पढ़ना है, सारे चैप्टर्स के सारे टाइप कवर करने हैं, बहुत ज़्यादा डीप आपको चीज़ें यहाँ पर नहीं करनी है। ठीक है ना, आपको क्वेश्चन जो है वो 15 के आसपास, 14 भी आ जाए, 15 भी आ जाए, 17 भी आ जाए। पिछली बार 17 क्वेश्चन क्वांट से आप लोगों को पूछे गए थे।
रीजनिंग से भी लगभग 18-19 के आसपास क्वेश्चन आए थे। तो 35-36 सवाल आप लोगों को क्वांट रीजनिंग से पूछे गए थे। अगर एक बार लग के 30 दिन भी, देखो लास्ट में ऐसे ऐसे बच्चे भी आए थे जो प्रतिज्ञा में हमारे साथ एडमिशन लिए थे और उससे पहले उनको कुछ नहीं आता था। भाई साहब एक एक चैप्टर पे काम कराया, डिट्टो वैसे के वैसे सवाल उनको पेपर में देखने को मिले। तो यही मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप लोग अगर यूट्यूब से कर पा रहे हैं, आपको लगता है हो जाएगा, ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना, लास्ट टाइम में रिस्क बिल्कुल मत लेना। मेरे पास में ढेर है ऐसे बच्चों का जिन्होंने इस कारण से ड्रॉप लिया कि वो लास्ट के अंदर प्रॉपर डिसाइड नहीं कर पाए कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। ढेर है ऐसे बच्चों का, तो आप उनमें से शामिल ना हो। इसलिए एक फोकस होके डिसाइड करिए एक आधे दिन में ही चीज़ों को, और अगर आप एलिजिबल हैं तो आप एप्लीकेशन बैच की तरफ जाके प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में एक एक चीज़ को पढ़ सकते हो। ठीक है, आपका इसकी मंडे से क्लासेस शुरू होगी प्रतिज्ञा 2.0 की, इसके अंदर आप लोग एनरोल कर सकते हो। ये आप लोग ओनली लैंग्वेज जीटी के लिए या फिर किसी भी डोमेन के लिए ले सकते हो। इसको एनरोल करते समय आप लोग डिस्काउंट कोड Y829 का यूज़ कर लेना। इसके इस कोड को यूज़ करने में आपको डिस्काउंट तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में आप लोगों को जो मेरी मेंटरशिप है आपके एग्ज़ाम के बाद भी आपके कॉलेज में एंट्री तक आप लोगों को मिलती रहेगी। उसके लिए मेल आईडी मैं आपको दे रहा हूँ और साथ में डिस्काउंट कोड है, इसको लगा करके आप अपने बैच के अंदर एनरोल कर सकते हो। अब किस तरह से यहाँ पे एनरोल करेंगे वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। इसका क्या प्रोसेस है प्रॉपर तरीके से। आप लोगों को क्या करना है, अड्डा 247 लिखना है गूगल के ऊपर, आपको पहली वेबसाइट मिलेगी। ऑल कोर्सेज पे जाएंगे, यूजी पीजी एंट्रेंस। अगर हिंदी मीडियम के बच्चे हो तो हिंदी मीडियम पे जाएंगे, इंग्लिश मीडियम या फिर बाइलिंगुअल हो तो यूजी पे जाओगे। क्रैश कोर्स पे आप लोग क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको सारे के सारे क्रैश कोर्स दिख रहे हैं। प्रतिज्ञा 2.0 बैच है आपका, जो सबसे लेटेस्ट है, जो भी स्टार्ट होना है। शुरुआत से सारी चीज़ें इसके अंदर होने वाली हैं, है ना। अगर आप यहाँ पे प्लस वाले में एनरोल करते हो किसी में भी तो आपको बुक्स मिलेंगी PYP, और अगर आप नॉर्मल वाले में करते हो तो वहाँ पे आपको बुक्स नहीं मिलती हैं। ये आपका सेल प्राइस इससे और कम हो जाएगा जब आप यहाँ पे डिस्काउंट कोड लगाएंगे। जो है सेल आपकी इस टाइम पे स्टार्ट हो चुकी है, तो इसमें जैसे आप यूज़ करेंगे तो और आपको कम में ही मिल जाएगा। ठीक है ना। जैसे मान लो मैं यहाँ पे प्रतिज्ञा 2.0 के अंदर यहाँ पे जाता हूँ और ये क्रैश कोर्स आपका लैंग्वेज प्लस GAT के लिए, इसको एनरोल करते हैं तो इसको भी आप कर सकते हैं। और अगर आप नॉर्मल प्रतिज्ञा में करेंगे तो वो भी आप लोग कर सकते हो। प्रतिज्ञा 2.0 है ये लैंग्वेज प्लस GAT के लिए। यहाँ से बाय नाउ करोगे, इसमें आप कूपन कोड डाल देंगे क्या, Y829, इसको यूज़ करके आप लोग एनरोल कर सकते हो। ठीक है, आपका डोमेन वाला कोई भी बैच अगर रहेगा तो उसके अंदर आप लोगों को डोमेन के साथ साथ में लैंग्वेज और GAT का ऑप्शन है वो मिल जाता है। ठीक है, बाकी कोई भी दिक्कत परेशानी समस्या हो तो आप लोग यहाँ पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए जो मेल आईडी है वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, जो कि आपको सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। इसको आप लोग यहाँ पे यूज़ करके कोई भी प्रॉब्लम परेशानी हो तो मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपका कोई डाउट रह गया हो तो उसको आप ज़रूर से यहाँ पे पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ तक वीडियो को देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच, शुक्रिया, धन्यवाद।